सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन हॉर्टिकल्चर की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर अपन ने हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन पढ़ ली थी, बल्कि उनकी जो ब्रांचेज थी उनकी बात कर ली थी, जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इनकी सबकी अपन ने बातें कर ली थी। आज बात करेंगे उससे नेक्स्ट। तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब फर्स्ट अपन अपना जो टॉपिक है वो है पादप वर्धी हार्मोन एवं उनके कार्य। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन टॉपिक वाइज एक एक चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, और कई चीज़ें हैं वो अपन जो क्रॉप्स वगैरह होगी उनके साथ साथ में भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं अपन पहले तो पादप वर्धी हार्मोन होते क्या हैं। इनको इंग्लिश में बोले तो पीजीआर होते हैं। ये क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कि जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के अंतर्गत ये नियमन करते हैं। या तो उनको बढ़ाएंगे या छोटे कर देंगे, छोटे रख देंगे, या फिर बात करें अपन उनकी कि फुल सेट नहीं हो रहा तो फुल सेट करेंगे, या फिर अपन बात करें कि फल पक रहे नहीं है तो वो पकाव होगा। तो इन सब चीज़ों का काम कौन करते हैं? पादप वर्धी हार्मोन। और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं कि वृद्धि को नियमन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट अपॉन पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? जो होता है शीर्ष कलिका प्रमुखता। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है वो शीर्ष कलिका, यानी कि ये प्लांट हो गया आपका, तो जिसकी ऊपर वाली होती है, तो शीर्ष कलिकाओं को क्या करता है? ये फूटान करता है या उसकी प्रमुखता करता है। अगर बात करें IAA या IBA, ये भी क्या है कि ऑक्सीजन का रूपांतरित होता है। तो ये क्या करता है? अपने रूट्स निर्माण में या रूट फॉर्मेशन में, ये जड़ निर्माण के अंतर्गत उपयोगी होता है। बात करें NAA, तो वो होता है फल निर्माण एवं फल की संख्या बढ़ाने हेतु या फूलों को झड़ने से रोकने हेतु। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फूलों को झड़ने से रोकने हेतु कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया जाता है? वो होता है आपका NAA। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2,4-D, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन इसको अपन बात करें खरपतवार नाशी के अंतर भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2,4-D होता है वो चौड़ी पत्ती वालों के लिए खरपतवार नाशी का यूज़ किया जाता है। तो खरपतवार नाशी का काम कब करेगा एंड ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स का काम कब करेगा, ये बता देता हूँ आप लोगों को। फल सेटिंग या हार्मोन, यानी कि फल सेटिंग बोलते हैं कि फल जो सेट होता है उसके ऊपर जो फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बाद में धीरे धीरे फल सेट होते हैं, वो हार्मोन के अंदर यूज किया जाता है। अगर 20 ppm से कम यूज़ किया जाता है, अगर 20 ppm से कम यूज़ कर रहे हैं, तब तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर पादप वर्धी हार्मोन के रूप में काम में आएगा। अगर बात करें 20 ppm से अधिक यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक खरपतवार नाशी के रूप में यूज़ होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 20 ppm से कम आ रहा है तब तो हो जाएगा आपका क्या, ये PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर बात करें 20 ppm से ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा खरपतवार नाशी। तो ये आप लोगों को आई होप आधे से ज़्यादा को तो पता ही होगा अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो तो। साइटोकाइनिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। साइटोकाइनिन होता है जो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए तोड़ने वाला होता है। तो ये सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से तो ये जिब्रेलिन होता है फ्रेंड्स। साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीज़न के लिए उपयोगी होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिब्रेलिन का उपयोग होता है वो फलों का आकार बढ़ाना, कोशिकाओं की विवर्धीकरण करना होता है। अगर बात करें सेल डिवीज़न की तो वो आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगर बात करें एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड होता है वो आपका सुषुप्त अवस्था बढ़ाने को, यानी कि डोरमेंसी को ये बढ़ाता है। पूर्ण रंध्र बंद करने का, वृद्धि निरोधक का काम करता है। अगर बात करें जो स्टोमेटा होता है उनको बंद करने का काम करता है। अगर बात करें तो ये पानी को भी बचाता है, जो कि एटमॉस्फेयर द्वारा जो ह्रास होता है उनको भी ये बचाता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो काफ़ी इनके अंतर्गत यूज़फुल होता है, जो रंध्र बंद करने में उपयोगी होता है, और वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। तो ये सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बार कि जो वृद्धि निरोधक हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो वो एब्सिसिक एसिड होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करें इथाइलिन, ये आपका हार्मोन है, ये गैसीय हार्मोन होता है जिसको फल पकाने के यूज़ में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर
फलों वृक्षों में प्रवर्धन की विधियाँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये प्रवर्धन याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या आपको याद नहीं रहते, तो हमने इनका वीडियो पहले ही डाल रखा है कि आप कैसे याद करोगे कि किसके अंदर कौन सी वो विधि के द्वारा इनके अंदर क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। तो आप हमारे दूसरे वीडियो में जाकर भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक डाल दूंगा इनकी ट्रिक की। तो ओके, अपन बात कर लेते हैं हम नॉर्मली जो इसके अंतर्गत है, और इनको अच्छे से एक बार अपन जो क्रॉप्स वगैरह पढ़ेंगे उनके साथ भी इनका डिस्कशन करेंगे, और बाकी अब तो ज़्यादा तो यहाँ पे ही याद हो जाएंगे। बात करें आम होता है, आम का फल का प्रकार होता है ड्रुप। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ड्रुप प्रकार का क्या होता है, फल का इसका प्रकार होता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से जो यूज़ की जाती है वो विनियर ग्राफ्टिंग होती है, जो अप्रैल से अक्टूबर के माह में की जाती है। और एक ये व्यावसायिक विधि है। व्यावसायिक मतलब कि अपन इसको व्यवसाय के लिए यूज़ करते हैं। और बात कर लिए आजकल एपिकोटाइल भी काफ़ी यूज़ है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है, और मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग भी इसके अंतर्गत यूज़ की जाती है। इसके अंतर्गत दो ही याद करने योग्य बात है फ्रेंड्स, या तो विनियर ग्राफ्टिंग के लिए पूछा जाता है एग्जामों के अंदर, या एपिकोटाइल्स के द्वारा इसके अंतर्गत पूछा जाता है। अगर बात करें पपीता की, कि जो आपका पपाया है उसका फल का प्रकार क्या होगा, बेरी। और बेरी के साथ में मैं बता दूं कि इसके साथ साथ में तीन चीज़ और है, पपीता, केला और अंगूर। इनको तीनों के फल के प्रकार क्या होंगे, आपके बेरी हो जाएंगे। और अब बात करते हैं पपीता। पपीता का जो प्रवर्धन होता है फ्रेंड्स, वो एकदम सिंपली बीज के द्वारा होता है। और शायद आपने अगर पपीता देखी हो तो उसको काटते हैं तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सीड आते हैं, तो उसका जो प्रवर्धन होता है सीड के द्वारा ही किया जाता है। किसका, अपने पपीते का। और कई घरों के अंदर भी देखा होगा कि पपीता जब यूज़ करते हैं उसके सीड को निकाल लिया जाता है थोड़ा सुखा के, और फिर उसको सोइंग कर दी जाती है, तो उससे भी प्लांट्स उग जाते हैं। तो इसका सामान्य प्रवर्धन किसके द्वारा होगा पपीता का, तो आप सभी लोगों को पता है, और सभी फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा। बात करें अपन केले की, तो केले का फल का प्रकार बता दिया मैंने, बेरी होता है। और ये एक स्वाड्स एंड सकर्स, जो ये अपना प्लांट है, ये अपना बनाना का प्लांट है, तो इसके नीचे सकर्स निकलते हैं, इनसे ही अलग होकर नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप इमेज देखोगे तो उससे और भी ज़्यादा याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंगूर की। अंगूर का फल प्रकार भी बेरी होता है, और तो इसका जो होता है, जो हार्डवुड कटिंग के द्वारा इसका जो प्रवर्धन किया जाता है, हार्डवुड कटिंग, तो कठोर काष्ठ तना, इसका तने की कलम बना बना कर इसका प्रवर्धन किया जाता है। अब बात करते हैं कट्टा। खट्टा, जो खट्टा बोले तो नींबू वर्गीय के अंतर्गत ही, इनके अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके जो यूज़ होता है, फल का प्रकार है तो हेरेस्पोडियम। बात करें इनका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा। और बात बताऊं कि हेरेस्पोडियम सभी के फल के प्रकार है, जितने भी ये खट्टे हैं, जैसे खट्टा हो गया, लेमन हो गया, मीठा संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना। तो खट्टा होता है वो कागजी नींबू होता है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपका ये खट्टा भी हो गया, लेमन भी हो गया। और इनके अंदर जो खाने वाला भाग होता है वो हेरिस्पोडियम ही पाए जाते हैं, इनके अंदर जूसी हेयर्स पाए जाते हैं, वही खाने योग्य पार्ट होते हैं। तो हेरिस्पोडियम से याद रहेंगे। और हेरिस्पोडियम इसके अंदर वैसे ही पता चल जाएगा कि लेमन की बात करें, अपने पास में नींबू है, लेमन की बात करें तो उसके अंदर हल्के हल्के हेयर्स पाए जाते हैं, तो हेयर से क्या हो जाएगा, हेरिस्पोडियम। अगर लेमन की बात करें तो लेमन भी नींबू को ही बोलते हैं, बट लेकिन इनकी प्रजातियाँ अलग है, उनके अंदर भी वही रेसे पाए जाएंगे। बात करें संतरा के अंदर, अगर अपन संतरा की जो पालियाँ होती है उनको खोल कर अंदर से देखते हैं तो उनके अंदर भी हेयर्स पाए जाते हैं, तो उनको कोरिलेट करके भी आप आसानी से याद कर सकते हो। अब बात करें जो आपका खट्टा हो गया वो बीज के द्वारा हो गया। बात करें लेमन की, जो बीज हवाई दाब, जिसे एयर लेयरिंग बोलते हैं। एयर लेयरिंग में क्या होता है, जैसे अपने पास में प्लांट हो गया है, ये उसकी शाखा निकल गई तो उसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया जाता है चारों ओर से, और उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह बांध दिया जाता है, और फिर कम से कम 15 से 20 दिन या 30 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके ऊपर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी लगा दिया जाता है, जिनसे कि यहाँ पे रूट फॉर्मेशन हो जाए, और 30 दिन बाद में यहाँ पर रूट बन जाती है, और इसको यहाँ से हटाकर नया प्लांट ये उगा दिया जाता है। तो वो क्या होती है, आपकी एयर लेयरिंग फ्रेंड्स।
अगर बात करें मीठा संतरा, संतरा की होती है टी कलिकायन। इसके अंदर क्या होता है, तने के ऊपर टी आकार का लगाकर और नया कलम लगाकर उससे पौधा तैयार किया जाता है। अगर बात करूँ नींबू की, तो नींबू भी वही है आपकी एयर लेयरिंग, जैसा कि मैंने बता दिया कि एक इसके अंतर्गत जैसे ये अपना प्लांट हो गया और इसकी जो ये पार्श्व श्रृंखलाएँ वगैरह हो गई, उसके ऊपर अपन कट लगाते हैं। कट लगाते हैं तो उसके ऊपर जो पहले पीजीआर का छिड़काव करेंगे, जिनसे कि रूट फॉर्मेशन के अंतर्गत काफ़ी यूज़फुल होती है। फिर उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है या फिर अपन वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी इसके बांध देंगे, जिससे कि रूट वगैरह यहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी फल का नाम। ग्रेप्स फ्रूट, हेरिस्पेडियम, इसका प्रवर्धन भी टी कलिकायन द्वारा होता है। अगर इनका बात करें नाम क्या है, नॉर्मल जो कि सामान्य नाम है उसका नाम है फालसा। अब बात करें इसका फल का प्रकार फालसे का, तो वो ड्रूप हो जाएगा और बीज के द्वारा इनका प्रवर्धन हो जाएगा। सॉरी, फालसा का फल का प्रकार ड्रूप हो जाएगा और इनका जो प्रवर्धन किया जाता है वो बीज के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं माल्टा। तो अब पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि माल्टा सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक होता है, राजस्थान की बात करें तो। और माल्टा भी ये नींबू वर्गीय के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनका भी फल का प्रकार क्या हो जाएंगे, हेरिस्पेडियम, और जो इसका प्रवर्धन होगा वो टी कलिकायन द्वारा होगा। बात करें मीठे नींबू की, इससे अभी अपन ने पढ़ ली जो हार्डवुड कटिंग। अगर बात करें अमरूद की, अगर अपन ये क्रॉप्स वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर वहाँ पे और भी अच्छे से याद करने के ट्रिक के साथ में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं अमरूद की। अमरूद का फल प्रकार होता है वो बेरी होता है फ्रेंड्स, और इसका जो प्रवर्धन होता है वो इनार्चिंग द्वारा होता है। मैंने जैसे एक बता रखा है प्रवर्धन की विधियाँ, मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है और ट्रिक के साथ डाल रखी है कि कैसे ट्रिक से आप कैसे समझ सकते हो। अब बात करें बेर की। बेर का फल प्रकार होता है ड्रूप और इसका सिल्ड कलिकायन के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बात करें आंवले का। आंवले का भी बेरी फल प्रकार होता है जैसे कि अमरूद का था। अब बेरी के साथ साथ में इसका जो प्रवर्धन होगा वो टी सील्ड कलिकायन द्वारा होगा, टी सील्ड कलिकायन द्वारा। बात करें खजूर का, तो एक बीजीय बेरी होती है या बेरी भी बोल सकते हैं, और इसका जो होता है प्रवर्धन वो होता है ऑफ सूट द्वारा। बात करें फालसा की, तो ड्रूप फल प्रकार हो गया और बीज के द्वारा इसका क्या होता है, प्रवर्धन होता है। और फालसा की बात करें तो ये यानी कि कम समय तक इसको प्रिजर्व रखा जा सकता है, ये सबसे जल्दी खराब हो जाता है। बात करें सेव। सेव का फल प्रकार है पोम और इसका जो प्रवर्धन होता है वो कलिकायन द्वारा होता है। चीकू का जो फल प्रकार होता है ड्रूप और इसका जो प्रवर्धन होता है इनार्चिंग द्वारा होता है। अनानास या पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं उसका फल प्रकार होता है सोरोसिस, और जो सकर्स द्वारा, जिसे कि स्वार्ड्स एंड सकर्स की बात करें तो केले के लिए आते हैं और सकर्स आते हैं वो अनानास के लिए, वही सकर्स उसमें यूज़ होते हैं वही सकर्स, तो इनका भी होता है। और लीची की बात करें तो अस्टिल के द्वारा, है ना, अस्टिल फल प्रकार हो गया, और एयर लेयरिंग द्वारा इनके अंतर्गत भी वो क्या किया जाता है, प्रवर्धन। बात करें लीची का, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये ट्रॉपिकल का, सब ट्रॉपिकल का या टेम्परेट का कौन से का है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल का ये होता है। अब बात करें अनार की। अनार का जो फल प्रकार होता है वो ब्लास्टा, या बात करें अनार होती है तो उसके अंदर सबसे मुख्य बीमारी होती है फल फटना, तो फटने को क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्ट। तो अनार का क्या हो जाएगा, ब्लास्टा। और कठोर कास्ट कलम द्वारा, यानी कि उसकी लेयर भी कठोर होती है ना, अपने को काट के खाने में जोर आता है तो इसलिए कठोर होती है, तो कठोर कास्ट कलम द्वारा इसकी क्या होती है, जो प्रवर्धन किया जाता है। तो ऐसी ही ट्रिक मैंने और भी डाल रखी है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। बील, अगर बील की बात करें तो अपनी हो जाएगा एमपी सर का या पेच कलिकायन द्वारा इसका प्रवर्धन हो जाएगा। अब बात करते हैं फूलों के प्रवर्धन की विधि। तो मुख्य रूप से गुलाब की तो आपको याद ही रखनी है, सीड या टी बडिंग के द्वारा होती है। मोगरा या बेला होता है, उसकी कलम व दाब के द्वारा होती है, जो लेयरिंग बीज या कलम द्वारा होती है। गेंदे का फूल होता है ये, उसके बीज के द्वारा और कलम के द्वारा होती है। रजनीगंधा होती है, उसकी कंद के द्वारा या बीज के द्वारा होती है। ग्लेडियोलस होता है वो आपके कंद के द्वारा होता है। गुलदाउदी होता है, उसका जड़ कटिंग व बीज सकर्स कटिंग के द्वारा होता है फ्रेंड्स। अब बात करें इसके कौन से के अंदर कौन सी मुख्य कृषि क्रियाएं पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इनका भी वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है। तो अगर ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि जो भी आपको आसानी से याद हो। जो आपका टैपिंग होता है वो रबर और नारियल के अंतर्गत होता है।
रोस्टिंग होता है वो काजू के अंतर्गत होता है कि रोस्ट किया जाता है, इसलिए रोस्टिंग। मतलब ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। स्टेकिंग या सहारा देना वो टमाटर के अंदर और केले के अंदर किया जाता है। प्रोपिंग या सहारा देना वो केला और गन्ने के अंदर भी किया जाता है फ्रेंड्स। और बेंडिंग की जाती है वो अमरूद के अंतर्गत की जाती है। बात करें कैप्रिफिकेशन वो अंजीर के अंतर्गत की जाती है फ्रेंड्स। और बात करें इसके अंदर मेटोकिंग वो केले के अंतर्गत की जाती है। धुआं लगाना स्मूडिंग तो वो आपके केले आम में पुष्प बढ़ाने के लिए किया जाता है। डिस्करिंग वो केले के अंतर्गत किया जाता है। और बात करें नोचिंग तो वो अंजीर के अंदर। डिसबडिंग गुलदाउदी के अंदर। पल्सिंग फूल के अंदर। अब बात करें रूट प्रूनिंग तो वो अमरूद और गुलाब के अंतर्गत। स्कूपिंग फूल गोभी के अंतर्गत। स्टम्पिंग वो आपके पत्ता गोभी के अंतर्गत हो जाएगा। स्टेकलिंग यह हो जाएगा मूली के बीज के उत्पादन हेतु किया जाता है। लेंसिंग होता है वो आपके अफीम के लिए होता है। कैंजिंग तकनीकी होती है वो मैंगो के लिए होती है। बोवर सिस्टम होता है वो आपके अंगूर के लिए होता है। अब बात करें बहार नियंत्रण तो क्या होता है कि फ्रेंड्स अनार अमरूद और नींबू इनके अंतर्गत क्या होती है, ज़्यादातर बहारें पाई जाती है। तो फर्स्ट अपॉन पाई जाती है अम्बे बहार, फिर पाई जाती है मृग बहार, फिर पाई जाती है हस्त बहार। तो ये 3 बहारें पाई जाती है। तो इनको नियंत्रण ये बहार नियंत्रण किन में, अनार अमरूद और नींबू के अंतर्गत होती है। अगर बात करें बेगिंग की तो वो अनार के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि जो अनार की तितली होती है उससे काफ़ी नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए बेगिंग की जाती है। वेपर हीट ट्रीटमेंट जो वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है वो मैंगो के अंतर्गत किया जाता है फल मक्खी एवं स्टोन विविल से बचाने के लिए। और जो स्टोन विविल होता है वो आपका संगरोध फल होता है फ्रेंड्स, है ना, रोग होता है संगरोध रोग, जिसके अंतर्गत कि ये संगरोध प्लांट ये संगरोध डिजीज़ होती है इसके अंतर्गत। अब बात करें नेक्स्ट की अपने अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर्स वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं जो मुख्य मुख्य हैं। बात करें लीची की तो लीची का आपका कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर जो बिहार के अंतर्गत है। नींबू का आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। अनार का सोलापुर महाराष्ट्र में है। केला का त्रिची तमिलनाडु में है। अंगूर का पुणे महाराष्ट्र में। खजूर का बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत है। बात करें काजू का तो पुत्तिर कर्नाटका में है। बात करें मसूर का तो सोलन हिमाचल में है। प्याज लहसुन का नासिक महाराष्ट्र में है। ऑर्किड का है गंगटोक सिक्किम के अंतर्गत। और बीज मसाले अनुसंधान संस्थान है वो आपका तबीची अजमेर के अंतर्गत। और इनकी भी मैंने ट्रिक डाल रखी है पहले से ही, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।